मौजूदा ज़माने में मॉडर्न एज में मोहब्बत की पसंदीदा तारीफ़ व तशरीह ये है कि आप अपनी वाइफ, आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों, अपने लव्ड वन, अपने रिश्तेदारों की जब हाँ में हाँ मिलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। जब आप उनकी बुराइयों पर उन्हें मलामत नहीं करते, आप खामोश रहते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो आप वफादार गिने जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों की असलाह ना की, उनकी बुराइयों पर उनकी मलामत ना की, सिर्फ इस डर से कि वो नाराज ना हो जाए, सिर्फ इस डर से कि कोई टेंशन क्रिएट ना हो जाए, सिर्फ इस डर से कि हमें इनसे कोई काम पड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने उनकी बुराइयों पर उन्हें मलामत ना की। मैं बहुत सारे ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जिन्होंने चाहते हुए भी अपने बच्चों की बुराइयों पर उन्हें मलामत ना की। सिर्फ इस बात से वो डरते थे कि हमें बुढ़ापे में संभालेगा कौन। इस वजह से उन्होंने उनके गुनाहों पर खुद पर्दा डाला, उनकी असलाह करने की बजाय, यानी आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनका साथ दिया सिर्फ इस डर से कि बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा। हालांकि कलाम खुदा असाया 46 जसाया 46 बाब में लिखा हुआ है कि मैं बाल सफेद होने तक तुझे उठाया फिरूंगा, मैं बुढ़ापे में तेरे साथ रहूंगा। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की मोहब्बत में छुपी मोहब्बत उन्होंने उनसे ऐसी की कि उन्होंने उनकी मलामत ना की, उन्हें समझाया ना, उनकी असलाह ना की। अमसाल 27 बाब उसकी 5 और 6 आयत, प्रोवर्ब्स 27:5-6 वर्स में लिखा है कि छुपी मोहब्बत से खुली मलामत बेहतर है, और जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे वो बा वफा है। छुपी मोहब्बत का मतलब ही ये है कि छुपी मोहब्बत जो है उसमें जुर्रत का आंसर नहीं होता। जब जुर्रत नहीं है मोहब्बत में, जब जुर्रत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सच्चाई का साथ नहीं दे सकते, आप सच नहीं बोल सकते, यानी आप गुनाह से कंप्रोमाइजिंग है। और जब आप सच्चाई का साथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप धोखा दे रहे हैं। धोखा मैं छुपी मोहब्बत को इसलिए, हिडन जो लव है उसे मैं धोखा इसलिए कह रहा हूं कि देखें, जब आप अपने प्यारों की, जब आप अपने लव्ड वंस की, अपनी खामद, अपनी बीवी, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की असलाह नहीं करते, उनकी बुराइयों पर उन्हें मलामत नहीं करते, तो आप उन्हें बुराइयों में ही छोड़ देते हैं, गुनाह में ही छोड़ देते हैं। गुनाह में छोड़ने का मतलब ये है कि उसका अंजाम मौत होगा। यानी आपने उनकी सलाह ना करके, उनकी मलामत ना करके आपने उन्हें खतरे में छोड़ दिया है। मैं जानता हूं इस बात को, आई नो कि जो है मलामत करना, किसी की इस्लाह करना, करेक्शन करना, किसी को बताना, उसको उसके गुनाहों पर, उसकी बुराइयों से मना करना, ये बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। और सच्चाई बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा कर देती है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप अपने प्यारों की बुराइयों से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब आप उनकी मलामत करेंगे, जब आप सच्चाई से उनका साथ देंगे, आप उन्हें बताएंगे कि ये बात दुरुस्त है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो यकीन माने आप सच्चाई को और ईमानदारी को प्रमोट कर रहे हैं, आप खुदा के मंसूबे का साथ दे रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप उन्हें उस बुराई से निकाल रहे हैं। यहाँ ना एक बात मैं क्लियर करना अपना फर्ज समझता हूँ कि उस बात को क्लियर किया जाए। छुपी मोहब्बत और खुली मलामत, खुली मलामत से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों की बुराइयों को उछालते करें, आप पब्लिकली, आप आम लोगों में हर जगह उनकी बुराइयों का तज़किरा करें, आप गीबत करें, आप उनकी बुराइयों को उछालें, आप उन्हें बदनाम करें, ये नहीं है मलामत का मतलब। मलामत का मतलब ये है कि आप उन्हें तन्हाई में, आप उन्हें तन्हाई में समझाएं कि ये बात गलत है। फिर ये छुपी मोहब्बत नहीं होगी बल्कि ये खुली मलामत होगी कि आप उन्हें बताएं। आपने उनकी बुराइयों को नहीं उछालना, पब्लिकली, कि आप उनकी बदनामी का सबब बने, या बात बात पे आप उन्हें टोकते फिरें, आप उनके जज बन जाएं। जज बनने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मलामत करने की बात कर रहा हूं, और मलामत भी ऐसी जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो, कि आपने तन्हाई में सीक्रेटली उनसे बात करनी है, उन्हें समझाना है कि ये गलत है, ये खुदा के कलाम के खिलाफ है, ये सच्चाई नहीं है। आपने तरीकाकार इसका ये है कि आप दुआ में ठहरे,
آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے حکمت مانگیں کہ خداوند جب میں اپنی بیوی کو، اپنے خامن کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو سمجھاؤں، جب میں ان کے گناہوں پر ان کو ملامت کروں تو مجھے وزڈم دے، مجھے عقل دے کہ میں اچھے الفاظ استعمال کروں اور انہیں بھی آگے قبول کرنے والا دل دے۔ جب آپ دعا میں ٹھہر کے روح قدس کے سب کچھ حوالے کر کے ملامت کریں گے تو ضرور اس کا اثر ہوگا اور وہ آپ کی اس بات سے متاثر ہوں گے۔ یہ جو ہے کھلی محبت کی، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کھلی ملامت جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بچانے کا سبب بنیں گے، پھر وہ سمجھیں گے، پھر آپ بھی اس بات کو فیل کریں گے کہ آپ ان کی نجات کے، آپ ان کی برکت کے، آپ ان کی زندگی کے خواہاں ہے، نہ کہ آپ انہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق جب آپ ان کی کونسلنگ کریں گے، ان سے بات کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کھلی ملامت جو ہے اس چھپی ہڈن لب سے بہتر ہے، اور یہ ان کی نجات کا، ان کی زندگی کا، ان کی بڑھوتری کا سبب ہوگی۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔